हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। जो मैं आज की रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो है आपके पार्टनर की इस समय की भावनाएं। जिस समय भी आपको ये वीडियो मिले उस समय आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट होगी, और जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसका एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं होगा उसको लेट गो कर दीजिएगा। तो जल्दी से इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। अपने पार्टनर का नाम लेते हुए, या आप इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, किसी में भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी में भी है, तो इसमें तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। पर इससे पहले, पर अगर आप चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको इजीली मिल जाए। लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, फॉलो करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है। तो जल्दी से आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। अपने पार्टनर का नाम लेते समय आपको ये सोचना है कि ये रीडिंग आपकी ही है। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या कुछ इस समय कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर गाइड कीजिए यूनिवर्स। चलिए देख लेते हैं। स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, प्लेफुलनेस, ओके, कॉन्शियसनेस, लेटिंग गो, ओके, कंट्रोल, पास्ट लिव्स, मोरालिटी। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर होगा गाइस, वो 8 नंबर होगा, और 18 नंबर किसी भी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। राशियां मैं तब बताऊंगी जब मैं एनर्जी को क्लियर करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोइंग डाउन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे स्लोइंग डाउन की एनर्जी क्यों आई है, यूनिवर्स क्लेरिफाई कीजिए। यहाँ पे स्लोइंग डाउन की एनर्जी क्यों आई है, क्लेरिफाई कीजिए। आपके पार्टनर बहुत स्लो हुए हैं अपनी लाइफ में। जो चीज़ वो जल्दी जल्दी करना चाहते थे, जो चीज़ वो जल्दी जल्दी पाना चाहते थे, एकदम से उनके इमोशंस जैसे कंट्रोल हो गए हैं। इस समय ना उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, आपको दिख रहा है, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है मैं अपने एंड पे कोई ना कोई एफर्ट्स नहीं डाल पा रही हूँ, मैं कोशिश भी कर रही हूँ तो भी अपने अंदर हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ कि सब कुछ नॉर्मल कर दूँ। मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप अगर इन कांटेक्ट में है तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और पता है, एक डर सा, उनकी अनजाना डर है ये, कि एक डर इस चीज़ का है कि कहीं आज आप उनको कॉल करोगे, आज आप उनसे मिलने आओगे, आज आप आपसे बात करोगे, उनसे बात करोगे, तो इस टाइप का डर है इन कांटेक्ट में। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में, तो बस वो चाहते हैं कि आज का दिन ना जाए ऐसे। आज का दिन तो आप दोनों के बीच में सब कुछ क्लेरिफाई हो जाए, सब कुछ क्लैरिटी मिल जाए आपको। ये उदासी भरा जीवन उनसे जिया नहीं जा रहा है, जिसमें वो अकेले हैं, वो खुद संघर्ष कर रहे हैं। अभी वो क्या सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, जिसकी वजह से धीमी गति से चल रहे हैं। मतलब बहुत सारी ऐसा हो सकता है, अपॉर्चुनिटी होगी, फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटी होगी, जॉब को लेकर कोई अपॉर्चुनिटी होगी, तो पाना तो है, ठीक है, उसको भी ग्रैब करना है। पर एक वो उत्साह, एक वो हैप्पीनेस, एक वो जॉयफुल चीज रहती है ना, वो चीज मिसिंग लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि सिचुएशन ही आप दोनों के बीच में सही नहीं है। ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं। और अकेला कब फील करते हैं? जब आप उनके साथ नहीं हो। चाहते क्या हैं? न्याय चाहते हैं। ये सब कुछ ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, पर जिस तरीके से ये गिव अप कर रहे हैं, जिस तरीके से हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब कुछ मैं अपने एंड पे ठीक नहीं कर सकती हूँ, वो बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि इस तरीके से क्यों सोच रहे हैं। तो मैं देख लेती हूँ एक बात कि आपके पार्टनर इस समय ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं हो सकता है। क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में इस टाइप का? इतने ज़्यादा इमोशनल क्यों हो रहे हैं? देखिए, जस्टिस, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गलत कर दिया है, जिसके कारण, देखिए, रिश्ते में या तो किसी और से, आपके होते हुए भी किसी और से बातें स्टार्ट कर दी, या आपको जाने अनजाने में आपको इतना हर्ट कर दिया, आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, आपको समय नहीं दिया, आपको जिस चीज़ की जरूरत थी वो समय नहीं दिया। तो उन्होंने क्या करा? गलत कर दिया ना। अब क्या करना चाहते हैं? अब उनको करके भी सब कुछ ठीक किस मुंह से करेंगे?
मतलब कर दिया है सब कुछ, गलत कर दिया है, हर्ट कर दिया है, इमोशंस को हर्ट करा है आपके, तो किस मुंह से ये सही करेंगे। और इनको खुद नहीं पता इन्होंने ऐसा क्यों किया। मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था, लिटरली इन्होंने अपने रंग बदलने स्टार्ट कर दिए, या तो आपसे बातें कम कर दी, या आपको रिप्लाई करना बंद कर दिया, या बहुत ज़्यादा लेट लेट में आपसे बात करते थे। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन थी, पर इस टोटल सिचुएशन में इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये सही करने के बारे में सोच रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको ये डर है कि आपसे आंखें कैसे मिलाएंगे। प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों आई है? कर्क, वृश्चिक, मीन राशि गाइस आपके पार्टनर की हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी, ओके, ये ना हर तरीके से, मतलब हर तरफ से ये परेशान हो चुके हैं। ये ऐसा लग रहा है लोग इनको, ये एक हंसी का पात्र बन गए हैं। अरे इसके साथ तो ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, इसने अपनी लाइफ में इस तरीके की हरकतें करी हैं कि इसके साथ ये मूवमेंट आ गया है। जैसे इनको ऐसा लग रहा है कि पूरे लोग जो भी इनके आसपास के, इनको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, इनको कोई समझना नहीं चाह रहा है। समझना तो दूर, इन पे हंसा जा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जोकर हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी स्थितियों को, रिश्तों को बैलेंस ही नहीं कर पाए। इन्होंने समझा ही नहीं इस रिलेशनशिप को। इनके लिए मनी ऐसा है जैसे पानी। इनके पास जब पैसा आया था, या इनको जब कुछ फाइनेंशियली गेन हुआ था, इन्होंने उस सिचुएशन में पैसे को पानी की तरह बहाया, या तो वो किसी के ऊपर बहाया, मतलब इस तरीके से खर्चा किया, या अपने को अच्छा दिखने में इन्होंने इन्वेस्ट किया। टोटली वेस्ट इनके लिए। वो चीज काम नहीं आ रही है। पर जो चीज इनके साथ थी वो बिना पैसों की थी, उनका उस चीज का इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया, और जो अननेसेसरी चीजें थी उसको, उस पे इन्वेस्ट करके इन्होंने सोचा कि मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। पर इनको ये नहीं पता था कि इनकी लाइफ में इसके कारण बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, लोग इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, इनको समझ नहीं पा रहे हैं। ये बात बताना चाहते हैं, ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर कोई इनको उस लायक लग ही नहीं रहा कि इनके इमोशंस को कोई समझ पाए। क्या है, क्या दिक्कत क्या है जिसके वजह से ये बहुत ज्यादा इस समय अकेला फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं इस जिम्मेदारी से भाग के चले जाऊं। वो कुछ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा अकेलापन है। बस एक ही चीज का दबाव इनके एनर्जी में नजर आ रहा है, बातें करना है, अपनी बातें शेयर करना है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में, नहीं रहा जा रहा है इनसे, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि आप दोनों ही एक दूसरे को अनजानों की तरह ट्रीट कर रहे हो। अगर आपने इनको देखा तो आप नजर फेर ले रहे हो, इन्होंने आपको देखा तो नजर फेर ले रहे हो। ठीक है, ये स्ट्रांगली दिखा रहे हैं ऐसे कि भाई मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको दिख रहा है। पर इनको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा अकेलापन लग रहा है। इनको इस तरीके की सिचुएशन इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, परेशानी हो रही है, डिसबैलेंस काफी हो गया है। इनके पास पैसा भी शायद बहुत कम बचा है, या इनको जॉब भी मिली है तो, या तो इनको जॉब भी मिली है तो वो जॉब कैसी होगी, इनके लायक नहीं होगी, इनको सेटिस्फेक्शन नहीं है वहां पे, और इन्होंने पैसों की वैल्यू नहीं करी। डिसबैलेंस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास आप हो, ना मेरे पास ढंग की जॉब है। तो उस समय क्या होता है, उस समय इमोशनली हम बहुत ज़्यादा अपने आप को लो फील करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील करने के कारण भी क्या हो सकता है, क्योंकि हमने अच्छा रिश्ता तो संभाला नहीं। तो वही आपके पार्टनर के साथ इस समय नजर आ रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे आपके पार्टनर की मुझे नजर आ रही है। कॉन्शियसनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे कॉन्शियसनेस की एनर्जी क्यों है, गाइड कीजिए। ओके, इनका कॉन्शियस माइंड, देखिए सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, मन भी और दिमाग भी इनका क्या कह रहा है, इनका इंटेंशन क्या था कि आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ ही इनको बच्चे भी चाहिए। पर इनकी लाइफ, इन्होंने क्या करा, इतने आर्ग्यूज करे आपके साथ, आपकी हर एक बात को ये काट देते थे। और ये भी दिखाई दे रहा है कि अपनी बात मनवाते रहते थे। अपनी बात को मनवाने के लिए या तो ये आपसे नाराज हो जाते थे, या आपको ब्लॉक कर देते थे। ये सिचुएशन थी।
पर ये उसी सिचुएशन में ये समझ नहीं पाए कि ये चाहते क्या है, इनका मन क्या चाहता है। इनका मन ये चाहता है कि ये आपसे शादी करें, आपके साथ बच्चे पैदा करें, ठीक है, आपके बच्चे होने चाहिए आप दोनों के बीच में, ये चाहते थे। अभी क्या हो रहा है, अब इनकी लाइफ में केवल आर्ग्यूज ही आर्ग्यूज हैं। ये किसी को ना समझना चाहते हैं, ना इनको कोई समझ रहा है इस समय। ये जहाँ भी जा रहे हैं इनको असफलता ही हाथ लग रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि जिस जॉब को पाने के लिए मैंने आपके साथ लड़ाई करी थी, हो सकता है तो वहाँ पे भी इनको मतलब सक्सेस नहीं मिल पा रही है। इनका इंटेंशन इस समय क्या है, इनको बस एक चीज नजर आ रही है कि आपके साथ लाइफ बिल्कुल बेहतर थी, बिल्कुल बिंदास थी, पर उस सिचुएशन में भी मैं खुश नहीं थी, तो फायदा क्या है। मतलब ये कमी तो इनके अंदर है ना, आपके अंदर तो नहीं है। आपने तो पूरी तरीके से एफर्ट्स डाला था, पूरी तरीके से इस रिश्ते को बनाने की कोशिश करी थी, पर इनका एटीट्यूड, इनका अहंकार ने इस रिश्ते को बचा नहीं पाए। अभी ये चाह क्या रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आपके साथ सब कुछ सेटल डाउन हो जाए और जो इनका सपना इन्होंने देखा था आपको लेकर वो सच हो जाए। करंटली ये फील कर पा रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। लेटिंग गो की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे लेटिंग गो की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। ये जो टफ टाइम है, ये जो नाराजगी है, उसको जाने देना चाहते हैं। क्यों जाने देना चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। और यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी ये कह रही है कि इनको कहीं ना कहीं गिल्ट भी हो रहा है। गिल्ट किस बात का, कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है, आपको परेशान किया है, और जानबूझ के इनको सब कुछ पता होते हुए भी इनको अहंकार हो गया था कि आप ही इनके पीछे आएंगे, आप ही सब कुछ बैलेंस करेंगे, आप ही इनको मनाएंगे। क्यों मनाएंगे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि आप इनके बिना रह नहीं सकते। पर धीरे 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 क्या हुआ, आपने अपने आप को स्ट्रांग कर लिया है, जिसकी वजह से अब ये चाहते हैं सब कुछ पहला जैसा हो जाए, आप इनको माफ कर दें और इस स्थिति में, इस स्थिति को संभाल लें, इनको संभाल लें। मतलब आप बस ये सोचें कि अब ये पूरी तरीके से बदल गए हैं, और ऐसा नजर भी आ रहा है, ये गलत नहीं है। ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, देखिए आपको मांगा जा रहा है। और मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं, सोच के दिमाग लगाकर, क्योंकि अभी जितनी एनर्जी आई है उसमें ये नहीं नजर आ रहा है कि ये इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि, और ये सपने भी इसी चीज के देख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो गया है, आप दोनों एक हो गए हो, आप दोनों के बीच में शादी को लेकर भी कमिटमेंट चल रहा है। तो ये एक तरीके का मैनिफेस्टेशन है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पार्टनर यही कर रहे हैं, ये फोकस नहीं कर रहे हैं कि अब हमारी कभी बात नहीं हो सकती, अब आप इनसे कभी नहीं मिल सकते। इस तरीके का मैनिफेस्टेशन नहीं है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनको माफ कर दें। और जो चीज़ें आप पकड़ के बैठे थे कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ज़बरदस्ती अपनी मन की बातें मनवाई है आपसे, तो वो सब चीज़ें आप इनको जाने दो। और इन बातों को जाने के साथ साथ आप इनको एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये चाहते हैं सब कुछ ठीक करना, नॉर्मल करना। एक लाइफ में इनका रिस्ट्रिक्शंस है, ये कोई ना कोई चीज़ कंट्रोल कर रही है जिसके कारण ये परेशान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पैसा बहुत कमाना चाहते हैं और इनको कंट्रोल कर रहा है इनका इमोशंस। ये आपके बिना ना, इनको पैसे पाने की भी लालसा नहीं नजर आ रही है। मतलब पैसे तो पाने हैं, वो तो इनका पैशन है, पैसे पहनने हैं, कंफर्ट लाइफ जीनी है, सब कुछ ठीक है, पर इनके इमोशंस इनको कंट्रोल करने हैं। अभी परेशानी चल रही है ना, टेंशन किस बात की है इनको इस समय, कि आप दोनों के बीच में नॉर्मल ही नहीं है, या तो बात ही नहीं हो रही है, आप दोनों के बीच में कांटेक्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है, दिखा स्ट्रांग रहे हैं। तो अब क्या करें, ना किसी को इमोशंस बता सकते हैं, ना किसी को इमोशंस बता सकते हैं कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इस वजह से ये अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बिल्कुल। अभी ये डिसीजन लेंगे, किसी ना किसी स्थिति में पहुंचेंगे। क्यों, क्योंकि इनको पता चल गया है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है आपके साथ, रिश्ते को तोड़ के। अगर इन्होंने तोड़ा है, चाहते क्या है, कंप्लीशन। आपके साथ इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं। कंट्रोल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है।
और मैं देख लेती हूँ यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी क्यों आई है। ओके, कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा अजीब लगेगा पर करंटली क्या सोच रहे हैं ये आपके साथ, इंटीमेसी, फिजिकली डिमांड इनकी बहुत ज़्यादा है, चाहे मेल है फीमेल है। एक फिजिकली पैशनेट लव जिस तरीके से आप इनको देते हैं, ठीक है, वो प्यार, ये प्यार वो महसूस कर रहे हैं और इनको इसी समय वो इंटीमेसी चाहिए आपके साथ। इनसे ना आपके साथ जो दूरियां हैं वो सही नहीं जा रही है। चाह क्या रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल करना, सब कुछ करंटली क्या सोच रहे हैं, नॉर्मल करना, आपसे बात करना, आपको वैसे ही अपनी लाइफ में लाना जैसे आप पहले इनके साथ रहा करते थे। ये दूरियां ना, और वो दूरियां इतने ज़्यादा, वो दूरियां किसके बाद, जब हम इतने ज़्यादा नज़दीक हो गए और उसके बाद सडनली एकदम से दूरी की बात नहीं हो पा रही है। अब वो अकेलापन इनसे सहा नहीं जा रहा है, इनको ये डर है कि कहीं और डाइवर्ट ना हो जाएं आप, आपका मन आपका दिल कहीं और ना लग जाए। ये आपको बचाना चाहते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये चाहते हैं आपका पूरा का पूरा फोकस्ड इन पे रहे, क्योंकि आपके बिना ये जी नहीं पा रहे हैं। आप ये बोल सकते हो आपके बिना ये जी नहीं पा रहे हैं, कुछ नया करेंगे, कुछ नया डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन आप दोनों के फेवर में होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनका तो पैशन ही यही था ना, इनको तो चाहिए यही था कि आपके साथ मैरिज करें। बिना मैरिज किए हुए सपने के बिना तो ये आपके साथ आए नहीं थे। आपको देखकर ही इनको ऐसा लगा था कि आप शादी मटेरियल हैं, आपके साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहिए, पर इस बीच में ये फंस गए। इनका माइंड पता नहीं क्या चाहने लगा, इनको आपके साथ जो बॉन्ड है उससे ज़्यादा इनको फिजिकली नीड, पैसा, ये सब अट्रैक्ट करने लगा। इनको खुद भी पता चला कि ये माइंड डाइवर्ट क्यों हो रहा है इनका, पर इनका इंटेंशन भूल गई है। इनका इंटेंशन यही था कि आपको कमिटमेंट देनी है, आपके साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है, आपके साथ इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लानी है। अब फील कर पा रहे हैं वो चीज़ जो आपके साथ रह के फील नहीं कर पा रहे थे। अभी जैसे नाराज़गी चल रही है तो उस इस समय बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं पर इस इमोशंस में कि आप किसी और के नहीं हो सकते हो, आपको कोई और नहीं ले जा सकता, आप सिर्फ मेरे हो। ये थॉट्स इनके माइंड में इस समय चल रहे हैं। पास्ट लिव्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे पास्ट लिव्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए, देख लेते हैं। ओके, देखिए अब याद कर रहे हैं, अब अपना इंटेंशन को याद कर रहे हैं कि आपके साथ ये क्यों बंधे थे इस रिश्ते में। आपके साथ इसलिए बंधे थे क्योंकि इनको आपके साथ अपनी लाइफ देख रहे थे। ये अपनी लाइफ मतलब आपको अपना ही या हस्बैंड या वाइफ मान के आपके साथ चल रहे थे। इनको ये नहीं लगता था कि आप इनके गर्लफ्रेंड हैं या आप इनके बॉयफ्रेंड हैं, इनको ऐसा लगता था ये मेरी बीवी है या ये मेरे पति हैं, ऐसी फीलिंग आती थी आपके साथ रहकर। अभी वही सब चीज़ें याद कर रहे हैं आपके साथ कंप्लीट। अगर आप नहीं मिले तो कोई भी नहीं, अगर आप किसी और के हुए तो फिर ये कभी भी लाइफ को उस तरीके से नहीं जी पाएंगे। इनके हाथ से बहुत अच्छा रिश्ता छूट जाएगा तो ये टूट जाएंगे, या तो ये बिल्कुल ही किसी की तरफ देखेंगे ही नहीं। इस तरीके की एनर्जी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं जब ये ख्याल आता है कि आपसे दूर जाना पड़ रहा है या कुछ बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। बार बार एक कंप्लीशन, एक शादी की एनर्जी मुझे इनके थॉट्स में नज़र आ रही है कि यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ये कह रही है कि ओवरऑल सारी ही राशियाँ हैं। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की 12 राशियों में से जो भी राशि है वो सब यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे ये वाली एनर्जी आ गई है तो सारी राशियाँ इंक्लूडेड हैं। पास्ट में जी रहे हैं इस समय, पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं। पास्ट में आप थे और इनको ऐसा लगता था कि आप इनको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आप इनको दबाना चाहते हैं, और ये स्वतंत्र विचार के समझते थे अपने आप को कि मैं जैसा कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ, मुझे किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरीके की थॉट्स आपके साथ रह के चलते होंगे इनके माइंड में। ठीक है, आप रिलेट कर पा रहे हैं तो आप कमेंट्स भी कीजिए और पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए। फिर देखिए इनकी एनर्जी को पावर मिल जाएगी, फिर ये जो भी डिसीज़न लेना चाह रहे थे वो अभी तुरंत लेंगे, क्योंकि ये पास्ट में अटके हुए हैं और पास्ट में आप हो इनके, और ये किसी के साथ अपने आप को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि जिस सिचुएशन से जूझ रहे हैं ऐसा लग रहा है फिनेंशियली भी प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में, इसी के साथ साथ फिजिकली भी प्रॉब्लम है। मतलब
फिजिकली ये फिट नहीं है, या तो ये या तो इनके फैमिली में, जिसके कारण ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं। लोनली तो है ही है, मेंटली भी, ठीक है। इनको ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि मुझे किसी और के साथ होना चाहिए, ये केवल केवल आपके बारे में सोच रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है ये जो लाइफ में मेरा ज्वार भाटा आया है ना, मतलब उतार चढ़ाव आया है, तो इस उतार चढ़ाव में आप इनके होने चाहिए। आप इनकी पावर हैं, आप इनकी स्ट्रेंथ हैं, आप इनको साहस देते हो। और इनकी शक्ति साहस ही अगर इनसे छूट जाए तो ये कैसा फील कर पा रहे हैं आप समझ सकते हो। ये समय इनके लिए टफ टाइम लग रहा है, इसीलिए अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको कोई भी नहीं समझ पा रहा है कि ये चाहते क्या हैं। इनके आर्ग्यूज इतने ज़्यादा हो गए, इनके कॉलीग्स इनको नहीं समझ पा रहे हैं, इनको इनकी फैमिली मेंबर्स नहीं समझ पा रहे हैं। समझ क्या नहीं पा रहे हैं, एक मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है इनके माइंड में। इनका वो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है जो आपके साथ यदि वो बैलेंस नहीं कर पाए ना, ये अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेस नज़र आ रहे हैं, चाहते केवल एक है कि आप इनके हो जाओ और हमेशा इनके रहो, फिर कभी जाने की बात ना करो। यहाँ पे मोरालिटी की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, अब बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी, और वो डिसीजन आपको भी हिला सकता है। या तो आपके नज़दीक आ जाएंगे या आपको किसी का होने ही नहीं देंगे, ये एनर्जी नज़र आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है आप सिर्फ इनके हैं, पर शांति के साथ सुलझाएंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अपनी मन की सुन रहे हैं, शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इतनी सारी एनर्जी में कहीं भी इन्हें नज़र आया कि ये एकदम से नेगेटिव हो गए हैं। ये अपने आप को पॉजिटिव सोच के बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब समटाइम्स नेगेटिव हो जाते हैं, चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पाते तो, पर हिम्मत नहीं हार रहे हैं। एक पॉजिटिविटी होती है ना सोच की कि हाँ हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप ठीक हो गया है, हम दोनों की शादी हो गई, हम दोनों का जो फैमिली गोल था वो पूरा हो गया है, मुझे जिस टाइप की जॉब चाहिए थी वो मिल गई है। पर सिर्फ आपको साथ में लेकर वो शक्ति साहस ये जुटा पा रहे हैं, अपने मन की सुन रहे हैं। अब अपने इमोशंस बताएंगे नहीं, उतना ही बताएंगे जितना आप चाहते हो ये दिखाएं। ये आपके सामने तो स्ट्रांग बनेंगे, अपने इमोशंस छुपाएंगे और अपना कंफ्यूजन छुपा रहे हैं। क्या चाहते हैं ये क्या चाहते हैं उसको हाइड कर रहे हैं। ये चाहते हैं आपसे बात करना, पर आपके सामने क्या शो करेंगे, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप चाहे कितना भी एफर्ट्स डाल लो मैं नहीं मानने वाली अब, ठीक है, चाहे भले ही गलती इन्होंने करी है। तो ये कंफ्यूज हैं, ये अपना इमोशंस रिलीज कर रहे हैं, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, आप ये बोल सकते हो। अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो आपसे ज़्यादा परेशान ये हैं, और ये दिख रहा है कि कितना अकेले हैं, बहुत ज़्यादा अकेले हैं। पर ये आपको ऐसे ही जाने नहीं देंगे, आप सिर्फ इनके बन के रहोगे ये, और ये बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले हैं ये आपके पार्टनर। तो गाइस, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी, करंट भावनाएं थी, ठीक है। तो चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अपना प्यार दिखाइएगा, अपना सपोर्ट दिखाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग मुझे पसंद करते हैं। लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।